4 जून यानी कल लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। जिन 7 चरणों के लिए उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी ने 2 से 3 महीने के लिए खून पसीना बहाया, उसका कल फैसला आ जाएगा। 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल पर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल एग्जिट पोल के बयानों का दौर शुरू हो गया है, जहां एक और कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल ये दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 सीट पर जीत हासिल करेगा। इसी पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तगड़ा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी में बचपना है और ये बचपना उनकी बातों से भी झलकता है। राहुल देश का सम्मान और गौरव को कम करने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने एग्जिट पोल पर भी बोलते हुए कहा कि अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए को 400 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल कल नतीजों में तब्दील होंगे और हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे। सुनिए सीएम का राहुल गांधी पर कटाक्ष। मैं नरेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से जूझना ये इनके जीवन का शायद हिस्सा है। और छोटी आयु के अंदर 12-13 साल की आयु में इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ हैं उनको फतेह करने का वो संकल्प इन्होंने लिया है। और वो लगातार उसके अंदर अपने मुकाम के अंदर वो सक्सेस रहे हैं। और अब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अलास्का की यूएसए की सबसे ऊंची चोटी उसको फतेह करने का मन बनाया है। मैं आज उनको इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के अवसर के ऊपर नरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम उस चोटी को फतेह करेंगे, भारत के तिरंगे को उस पर लहराएंगे। ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं जीवन की सक्सेस की मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं, क्योंकि लंबे समय तक ये लगे रहे। सरकार भी उसके अंदर लगातार ऐसे हमारे जो पर्वतारोही हैं उनके लिए भी उन्होंने विभिन्न स्थानों के ऊपर समय के ऊपर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे हमारे पर्वतारोही जो दुनिया में जाकर के पर्वतों की चोटियों को फतेह करते हैं, सबसे दुर्गम और कठिन रास्तों के ऊपर चलते हुए, तो उनके लिए सरकार भी 5 लाख रुपए का वो प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है कि ऐसे युवाओं को सम्मान करने के लिए, उनको और प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का मन बनाया है। सर, किस तरह के रुझान देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में इस समय जो आगे चुनाव भी हैं उन्हीं पे सारा असर पड़ेगा? हरियाणा का क्या रुझान? देखिए, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को और जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, मैं ये बात बोलता भी हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस में हरियाणा में काम किया है और उस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लाभ अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक पहुँचा है, ये पहली बार है कि सरकार ने गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार देश के विकास के साथ साथ, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश के गरीब व्यक्ति को उत्थान के लिए भी ज़बरदस्त काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। और उसका परिणाम है कि देश के लोग आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। जो रुझान कल टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं वो रुझान नहीं है, वो जब कल रिजल्ट आएगा तो उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो देश ने कहा है कि 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश के लोगों के मन के अंदर है कि पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने आकर के देश को इतनी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने किया है। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम इस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बड़ी तेजी से बदला है और बड़ी तेजी से विकास हुआ है। आगे भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को गति से बढ़ाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे और 11 के 11 नरेंद्र मोदी जी के पास जा करके उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करें। सर, राहुल गांधी से कल पूछा गया कि कितनी सीटें आ रही है, तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295। देखिए,
राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नीयत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नीयत भी है, और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। थैंक यू सर। और हरियाणा के अंदर भी 11 कमल के फूल कल खिलेंगे और 11 के 11 नरेंद्र मोदी जी के पास जा करके उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करें। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम के सेक्टर 51 में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। गौरतलब है कि एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी कुछ सीट हारती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को इंतजार है तो सिर्फ कल का। ऐसे में देखना ये होगा कि कल जब ईवीएम खुलेंगे तो किसकी सरकार देश में बनेगी। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।